यदि आपकी कुंडली खराब है, भाग्य खराब है, नक्षत्रों की दिशाएं खराब है, तो एक उपाय ऐसा है, यदि वो आपने कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले प्रसंग सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, एक शहर में दो बहनें रहती थी। एक बहन ठाकुर जी की अनन्य भक्त, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और दूसरी बहन, उसको ईश्वर में कोई विश्वास नहीं। उसका विश्वास ज्योतिषियों पर, पंडितों पर, तंत्र मंत्र पर, बाकी सब चीजों पर ईश्वर में कोई विश्वास नहीं। जो बहन लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, भगवान की अनन्य भक्त थी, उसकी एक संतान थी, एक बेटा था, 15 साल का बेटा। तो हुआ यूं कि इस बेटे का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, काफी चोट आई, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेटा ठीक होकर के घर वापस आ गया। जब काफी चोट आई थी, दुर्घटना हुई थी, तो दूसरी बहन ने इस बहन को कहा कि देखा, तू हर समय कहती रहती है मेरे ईश्वर ऐसे, मेरे ठाकुर ऐसे, मेरे कन्हैया ऐसे, मेरे लड्डू गोपाल ऐसे। कुछ नहीं होता इतनी पूजा पाठ करने से। बच्चे को लग गई ना चोट, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तो भी इस बहन ने कहा कि नहीं, जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है, जो ठाकुर जी चाहते हैं वही होता है। तो ठाकुर जी चाहते थे ऐसा हो, पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना टल गई हो, पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आनी हो, वो टल गई हो। तो ठाकुर जी ने रक्षा की है, बेटा बिल्कुल ठीक ठाक होकर के घर आ गया। तो जो मेरे ईश्वर चाहते हैं वही होता है। कुछ दिन बाद फिर दुर्घटना घटी, बेटे को फिर चोट आई। नसीब से अस्पताल पास में ही था, फिर इलाज हुआ, फिर बच्चा ठीक होकर के आ गया। अब फिर दूसरी बहन ने कहा, देखा, दोबारा से फिर से चोट लग गई। अरे भाग्य में ही लिखा है चोट लगना, भाग्य में लिखा है दुखी होना, भाग्य में लिखा है अस्पताल जाना। इसमें भगवान क्या करेगा, तेरे ईश्वर क्या करेंगे? कितनी सेवा कर ले, जो दुखाना है वो दुखाना है, उसे कोई नहीं टाल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भी ये बहन बोली, कोई बात नहीं, यदि दुख आना ही भगवान चाहते हैं तो दुख आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं तो मेरे प्रारब्ध में मेरे ईश्वर मेरे साथ खड़े हैं। तकलीफ हुई तो अस्पताल पास में ही था, डॉक्टर जल्दी से मिला, इलाज जल्दी शुरू हुआ, बच्चा भी तुरंत ठीक हो गया। मेरे प्रारब्ध में, मेरे दुखों में मेरे ईश्वर साथ खड़े हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ समय और बीता, फिर एक दुर्घटना हुई, मां बेटे को दोनों को चोट लगी। अब इस बहन को यह डर हो रहा था कि शायद भाग्य में गड़बड़ है, नक्षत्र ठीक नहीं है, इसकी कुंडली ठीक नहीं है, बच्चे को बार बार चोट लग रही है, हर 3 महीने में चोट लग जाती है। क्योंकि ये बच्चे की मौसी है, इसे चिंता हो गई। इसका कुंडली में, भाग्य में, तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास था। तो बच्चे की जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान लेकर के पहुंची अपने घर के ज्योतिषी के पास कि जाकर के पूछूं कि क्या निवारण है, कौन से नक्षत्र खराब हैं, कुंडली में क्या खराब है, कैसे सही होगा, क्या उपाय है। उपाय पूछने के लिए ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने कुंडली देखी। कुंडली देख करके ज्योतिषी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि जिसकी ये कुंडली है उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो इस बहन ने कहा कि नहीं, आप ध्यान से देखिए, ये मेरा भतीजा है, मेरी बहन का बेटा है, ये अभी है। तो ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, करीबन 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है।
तो इस बहन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक है, उसकी दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो बच गया था, दोबारा एक्सीडेंट हुआ तब भी वो बच गया था। तो ज्योतिष ने कहा कि कोई शक्ति है जो उसके साथ है, जो हर समय साथ है, उसकी सुरक्षा कर रही है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यदि उसके बावजूद भी वो जीवित है तो कोई शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। ये बात सुनकर के ये बहन वहां से उठी और दौड़ी चली आई अपनी बहन के घर, उस बहन के घर जो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उस बहन के घर जिसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उस बहन के घर जो ईश्वर में विश्वास रखती है। आकर के बोली कि बहन, मुझे तेरे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे तेरे लड्डू गोपाल के दर्शन करने हैं, मुझे तेरे माधव के दर्शन करने हैं, मुझे तेरे ईश्वर से मिलना है, मुझे मिलवा उनसे। बहन ने पूछा क्या बात हुई? बोली कोई बात नहीं हुई, जितने भगवान को देखना है। लड्डू गोपाल के दर्शन किए, आंखों में अश्रु थे, शरीर कांप रहा था, भगवान को धन्यवाद कर रही थी, अपनी बहन से कह रही थी तू सच कहती है ईश्वर है और तेरे साथ है, हर पल तेरे साथ है, तू सच कहती है ईश्वर तेरे साथ है। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, कितने भी नक्षत्र खराब हो, कितनी भी कुंडली खराब हो, कितना भी भाग्य खराब हो, आप घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए। उस समय एक बात याद रखिए, और यह बात हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, सब नक्षत्रों का स्वामी कौन है, कौन है जिसकी बांसुरी के इर्द गिर्द सारे नक्षत्र घूमते हैं, सारे ग्रह घूमते हैं, जिसके चरणों में अनंत ब्रह्मांड है, जो सबका रचयिता है। इस अनंत ब्रह्मांड में एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है अनंत ब्रह्मांड के रचयिता। यदि आप उनके सानिध्य में, उनकी शरण में हैं, तो आपको इस ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो सब नक्षत्रों के स्वामी है। आपका भाग्य कितना भी खराब हो, नक्षत्रों की दशा कितनी भी खराब हो, ग्रहों की दशा कितनी भी खराब हो, यदि आपका प्रगाढ़ विश्वास है तो कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई दशा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। दुर्योधन की कुंडली में राजयोग था, राजा बनना था उसे, लेकिन अर्जुन के साथ भगवान थे, सब नक्षत्रों के स्वामी थे, इसलिए अर्जुन महाभारत जीत गया। जब सब नक्षत्रों का स्वामी आपके साथ हो ना, तो घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।